बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब. आई कम्प्लीटली एग्री विद ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम कराची. और जो हाईवेज़ का उन्होंने हाल बताया है और जो सलूक सिंध के अंदर हाईवेज़ के साथ किया गया है बतदरीज, ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये एक अरसे से मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है जिसके तहत सूबा सिंध को एक सज़ा दी जा रही है. हमारा जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ती. M9 के नाम से जो मोटरवे पर एक बदनुमा दाग है वहाँ पर, और जिस तरीके से ऑनरेबल मेंबर ने बताया सर, जब ये रिपेयर हो रहा था एक हुकूमत के दौर में, उस वक्त उधर 100 से ज़ायद अमवात हुई हैं सिर्फ रिपेयर में एक्सीडेंट्स की वजह से. हम और आप कितनी तकलीफ से गुजरे हैं क्योंकि हमें कोई एयरपोर्ट नहीं है वहाँ. जो लोग नवाबशाह जा रहे हैं, जो लोग हैदराबाद जा रहे हैं, मैं अपने गांव बेरानी जा रही हूँ, सांगड़ जा रही हूँ, मैं उस हाईवे से जा रही हूँ. हमें ट्रेन का सफ़र करना पड़ा जिन दिनों में ये हाईवे रिपेयर हो रहा था. कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन सर उसके बाद रिपेयर के नाम पर मजाक किया गया, वहाँ फीता काटा गया कि ये मोटरवे है. वो मोटरवे ना तब था ना अब है. और खुदारा सिंध के रोड हाईवेज पर रहम करे. ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इसे खास दुश्मनी है सिंध के हाईवेज के साथ. आई कंप्लीटली एंडोर्स द ऑनरेबल मेंबर स्टेटमेंट एंड दिस हैज टू स्टॉप सर. सिंध जो है हर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो. You name it, and Sindh is contributing in the national spirit. But this is not the way the Sindh highways are going. आ गया सवाल जी. ये क्लब कर लेते हैं. और लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सप्लीमेंट्री, कादिर पटेल साहब जी. सर थैंक यू वेरी मच. मैं भी आपको देता हूँ 100% एंडोर्स करूंगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से और शाजिया मरीद साहबा से. और सर इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह मेरी बहन ने इसमें खुद एक इजाफा किया कि फिशरी सेक्टर ऑफ ये सीपेक, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो माहीगीर हैं ग्वादर से लेकर जीवनी से लेकर केटी बंदर तक, वो मज़ीद कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और ये सीपेक जो है उसमें आज तक फिशरीज सेक्टर में क्या काम किया गया, कौन सा काम किया गया, कितने पैसों से किया गया, कोई एक तसल्ली बख्श जवाब दे दें. और सर इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा. जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि पोर्ट से जब गाड़ियां निकलती हैं तो पूरी सिटी को चौक कर देती हैं. अब सर अगर पोर्ट से गाड़ियां निकलती है, इसका मतलब है मेरे हल्के केमाड़ी से निकलती है, वो एक सड़क से जो सिटी को चौक कर सकती है, जब वो एक रोड को चौक करती है, बिलीव मी सर, 3-3 दिन 3-3 रातें वो ट्रैफिक बंद रहता है. बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, सब्जियां खाने की चीज़ें नहीं पहुंचती. वो एक ही सड़क है जो आपको पता है नेटिव जेटी वाली, वो 3-3 दिन तक बंद होती है. तो वहाँ के लोग सर घुटन से मर रहे होते हैं. तो बहरहाल सर मेरे ये दो सवाल है कि फिशरीज सेक्टर में क्या काम किया गया है, और ये जो केमाड़ी से रास्ता बाहर निकलता है खुदारा, इसको किस तरह आप ठीक करेंगे. आप सीपेक का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वही वाली बात कि सिंध से दुश्मनी का क्या, आखिर आपको क्या मतलब, क्या दुश्मनी है सिंध से. शुक्रिया जी. मोहतरमा वजिया कमर के समरात हम सब देख रहे हैं, और इस वक्त जो सेकंड फेज़ है जो कि बहुत रॉबस्ट तरीके से लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए हम सब उसके लिए दुआ भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके हम पाकिस्तान के ऊपर एक जिस तरह से पॉजिटिव असरात हमें नज़र आ रहे हैं वो उससे तरक्की करेंगे हम. अब जो फिशरीज से रिलेटेड जो पूछा गया है, गवादर फिश हार्बर एंड बोट मेकिंग इंडस्ट्री ऑन वेस्ट बे, गवादर स्मार्ट एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन सिस्टम एंड लैंडफिल, ड्रेजिंग ऑफ बर्थिंग एरियाज एंड चैनल्स, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. उसके अलावा जो कि मैंने अभी थोड़ी देर इससे पहले जो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था उसमें भी कि जो प्री फैब्रिकेटेड जेटीज़ का जो वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि जो फिशरमैन ने वो सहूलत के साथ वहाँ पे अपना कारोबार कर सकें और फिशिंग कर सकें. उसके अलावा जो बोट्स हैं वो चाइना से वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, और उनको उसके साथ साथ स्किल्स और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ताकि वो एक नई टेक्नोलॉजी की उससे फ़ायदा उठा सकें.
تو یہ جتنے بھی ان کے جو سوالات ہیں اور جو کنسرنز ہیں میں ان کو پوری طرح سے منسٹری سے ایک آپ اگر فریش سوالات بھی اس میں ڈال دیں اور میں ان کو ان کی ٹیبل تک بھی اور ان کو منسٹری میں بلا کے بھی اگر یہ چاہیں تو ایک بریفنگ ان کے اوپر دے سکتی ہوں.